हेलो फ्रेंड्स, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक तत्व का हम मजेदार ट्रिक से सीखेंगे सब उनका नाम कि कौन कौन से दस्ते जो होते हैं पी ब्लॉक में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो मजेदार ट्रिक कौन सा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का स्थान क्या है। तो इनका जो स्थान होता है पी ब्लॉक का, वो वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 के तत्व होते हैं। 13 से लेकर कहाँ तक? 18। 13 से लेकर 18 तक के तत्व को हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो 13 से लेकर 18 तक के तत्व ही हमारे क्या होते हैं? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आज इन सभी तत्वों को 13 से लेकर 18वां वर्ग में जितने सारे तत्व आते हैं उन सभी को ट्रिकली याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो कैसे? तो पहले हम एक 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग बना दिए। ठीक है, हम देखेंगे कि 13वां वर्ग में कौन कौन सदस्य आते हैं, 15वें में कौन आते हैं, 16वें में कौन आते हैं, 17, 18 में कौन आते हैं। ये हम बना दिए वर्ग जो कि 13 से लेकर 18 तक, और इनके 5 आवर्त यानी कि 5 श्रेणी बनाए जाते हैं। ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बन गया टेबल 13 से लेकर 18 तक की। ठीक है, अब सब में हम मतलब स्ट्रिक्टली याद कर लेंगे कि कितने इतने सारे तत्व, टोटल 30 तत्व होते हैं पी ब्लॉक तत्व में। 30 तत्वों को हम बहुत ही सारे से याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी हम याद कर लेते हैं 13 तत्व में कौन कौन आते हैं। 13 तत्वों में आते हैं, कितने आसानी से लिख दिए। तो ये ट्रिकली मतलब ट्रिक्स याद किया जाता है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इस वाले सदस्य को होता है काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु है ना। इस वाले सदस्य में कौन आता है? नाइट्रोजन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और 16वें तत्व होते हैं ऑक्सीजन, ओ स से टिपो। और 17वें वर्ग का है फिर कल बाहर आएगी आंटी। और नियोन तो पता ही होगा, यहाँ पे आपका हीलियम होता है दूसरे वर्ग में। हीलियम को छोड़ के यहाँ देखेंगे हम लोग नियोन से, नियोन होता है आर्गन। नानी अब कितना जिंदा रहोगी। ये सारे ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से हम टेबल पूरा भर दिए हैं। ठीक है, ये हम ट्रिक बोलते बोलते ही आपका सारा टेबल भर दिए हैं। तो ट्रिक आपका यही है कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इस लाइन का ट्रिक क्या क्या है? तो बैगन 4 आपका याद कर लेना है, ब्रोन के बारे में बात हो रही है। तो ये आपका ट्रिक है बैगन, ये आपका है आलू, ये आपका गाजर। क्या है? गाजर। तो बैगन, आलू, गाजर। और इंडियम के लिए आपका ट्रिक क्या है? इन। इंडियम के ट्रिक क्या है आपका? इन। और थैलियम के लिए क्या ट्रिक है आपका? थैला। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन आने की बोरॉन की बात हो रही है, बैगन हो गया। आलू आने एल्युमिनियम, गाजर आने गैलियम, इन का मतलब होता है इंडियम, थैला आने की थैलियम। तो एक 13वें वर्ग के तत्वों को कितना साइंस नाम याद हो गया ना? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन का मतलब बोरॉन, आलू आने की एल्युमिनियम, गाजर आने गैलियम, इन आने इंडियम, थैला आने की थैलियम। तो ऐसे एक 13 का तत्व याद हो गया। उसी प्रकार से हम 14 का भी याद कर लेंगे। 14 क्या आपका? काशी के लिए का, ये हमारा काशी, ये हमारे गए। काशी कौन कौन चले गए? तो संत और प्रभु। संत प्रभु सब कहाँ चले गए? काशी चले गए। तो काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु यानी काशी यानी कि कार्बन सिलिकॉन, गए यानी कि जर्मेनियम, संत यानी कि आपका होता है टिन, और पीबी यानी कि लीड होता है। उसी प्रकार से आपका देखिए नेपाल है, ये N4 क्या है आपका? नेपाल। P4 क्या है आपका? पाकिस्तान। ये आपका पाकिस्तान हो गया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। सब आने की सब एंटी मनी है, और बी आने की भिखारी, भिखारी बोल दिए। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या हो गए? भिखारी। इसमें सब भिखारी है, इंडियन हमारा रीच है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी से क्या करना है? नेपाल आने की N4, नेपाल आने की नाइट्रोजन, पाकिस्तान आने की फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया आने की आर्सेनिक, और सब आने की एंटीमोनी, भिखारी आने की बिस्मथ। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी से आपका 15वें वर्ग का लिस्ट बन जाएगा। 16वें के लिए क्या ट्रिक है? ओस से टिपो, ओ सा से, ओस से टी ओ,
कोई चीज को मान लो टिपना हो रहा है यानी ओ से टिपो, इसीलिए ट्रिक है आपका ओ से टिपो, ओ से यानी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ओ से यानी कि ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम, टिपो यानी टिलेनियम पोलोनियम, ठीक है। और 17 के लिए तत्व का नाम क्या क्या आपका, फिर कल बाहर आएगी आंटी, बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर, अभी गर्मी है कल कुल्फी बाहर आने वाली है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, समझ गए, फिर कल बाहर आएगी आंटी, मतलब कि फिर फॉर फ्लोरीन, कल आने क्लोरीन, बी आने के बाहर आने की ब्रोमीन, आएगी आने आयोडीन, और आंटी का मतलब स्टैटिन। तो फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन हो गया, फिर कल बाहर आएगी आंटी। और बाकी इसके लिए है कि नानी बहुत दिन तक जिंदा रहेगी ना, तो नानी अब कितना जिंदा रहोगी, ठीक है, नानी अब कितना जिंदा रहोगी, हमारी नानी चूंकि अब नहीं है, जिनकी भी होगी, तो नानी अब कितना जिंदा रहोगे, ठीक है। तो हीलियम को छोड़ के बाकी सभी ट्रिक आपका है कि या आप हीलियम ऐड करोगे तो बोल सकते हो कि ये के लिए हे नानी, है ना, रिक्वेस्ट से एकदम रिस्पेक्ट से बोलिए, हे नानी अब कितना जिंदा रहोगी, है ना, कितना बोझ बढ़ाओगी धरती का, तो हे नानी अब कितना जिंदा रहोगी का नानी आने के नियॉन, अब आने की आपका आर्गन हो जाएगा, कितना आने की क्रिप्टॉन हो जाएगा, जिंदा आने जिनोन, रहन आने की रेडोन। तो नियॉन आर्गन जिनोन क्या बोलते हैं, नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन के लिए आपका ट्रिक है कि नानी अब कितना जिंदा रहोगे। तो ये आपका हो गया पी ब्लॉक के तत्व, तो 13 से लेकर 18 टोटल 30 तत्वों का नाम हम लोग फटाक से याद कर लिए ट्रिक के साथ। तो ये पी ब्लॉक तत्वों का नाम याद हो जाने हो गया, आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। अब इस पी ब्लॉक तत्वों का हम लोग अब गुण देखने वाले हैं कि इन सबका गुण क्या क्या होता है, और एक इनका पी ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इनकी संयोजकता निकालेंगे, फिर इनके थोड़ा सा गुण भी देख लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्यों साफ करने वाले हैं, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला हो गया, काशी गए संत प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी काली कोशिश से टिको, फिर कल बाहर आएगी आंटी, और हे नानी अब कितना जिंदा रहोगी। बस इतना याद रखना है और हंसते हंसते पी ब्लॉक के सारे तत्वों को याद कर लेना है। तो पी ब्लॉक तत्व हो गया, तो अब इनको पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक तत्व उसे कहते हैं, मतलब सबका अलग परिभाषा होता है। तो वैसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पे जिनका बाह्य जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी वाले पे खत्म हो जाए, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उसे ही हम लोग पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो समझ गए आप लोग पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। जैसे कि पहले के एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले वाले में हम लोग एग्जाम्पल देखे थे ना, कौन कौन था, तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये हमारे 13 वर्ग के सदस्य हैं और ये पी ब्लॉक में आते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखते हैं, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो परमाणु जो लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन है क्या पी पे खत्म होता है कि नहीं, क्योंकि जिनका इलेक्ट्रॉन पी पे समाप्त होता है ना उनको बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। टोटल 30 लिस्ट में बनाए थे हम, 30 का आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी वाले ऑर्बिटल पे खत्म होता है। तो बना के देखते हैं, ठीक है। इनका 5 होता है, ठीक है, इनका 5 होता है, इनका कितना होता है 13 होता है, इनका कितना होता है मेरे ख्याल से 31 होता है, 49 होता है, 81 होता है, हाँ इनका 31 होता है, इनका 49 होता है, और इनका कितना होता है 81। तो ये होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इनका 5 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कम से कम 2-3 बना लेंगे तो बाकी सबका आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे बनाएंगे जब इनको तो 5 1s 2s 2p, पता ही होगा कैसे बनाने के तरीके हम बना चुके हैं पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं। 1s2 आने के 2, 5 भरने हैं, 5 भरने हैं मतलब हमें पहले वाले एस पे 2 रखना है, 2 वाले पे 2 रखना है, और पी वाले पे 1। ये वाह वाह वाह, देखिए ये आपका कहाँ खत्म हुआ, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी पे खत्म हुआ, कहाँ खत्म हुआ पी पे खत्म हुआ, ठीक है। ये पी पे खत्म हो रहा है मतलब कि ये पी ब्लॉक के सदस्य हैं। चलिए दूसरे को देख लेते हैं, क्या इनका भी वही हाल है। एल्युमिनियम 1s 2s 2p 3s 3p। तो जब एल्युमिनियम का भर रहे थे तो आपका कैसे भरेंगे, एल्युमिनियम का 13 भरना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, और पी वाले पे 6 देना होता है, कितने हो गए 10 हो गए, फिर 2 यहाँ एस पे 2 दे दिए, कितने हो गए 12 और एक हम यहाँ दे देंगे, कितना हो जाएगा 13। मतलब कि सही में इसका भी कहाँ खत्म हुआ पी वाले पे खत्म हुआ, यानी कि ये पी ब्लॉक के सदस्य हैं। 2 वाले का आइडिया मिल गया, तो 3 वाले के बनाते हैं, ठीक है। इनका बनाते हैं 1s 2s 2p 3s, ठीक है।
3p, उसके बाद आपका क्या आता है 4s 3d, फिर आपका 4p आता है। अब हम भरने वाले हैं 33, यानी कि टोटल 31 इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं। इस पे 1s पे 2 भरेंगे, 2s पे 2, p वाले पे 6, इस वाले पे 2, p वाले पे 6, इस वाले पे 2, d वाले पे 10। कितना हो गया आपका 2 2 4 10, 10 2 12 18 20 10 30, और ये रहा हमारा 31। मेरे भाई साहब ये भी तो आपका कहाँ खत्म हो गया 4p 1 पे, ये भी खत्म हो गया। मतलब कि इतना आइडिया लगा सकते हैं कि सबका p पे खत्म होगा। भाई p ब्लॉक का है तो कहाँ खत्म हो रहा है, p पे खत्म हो रहा है। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि ये आवर्त दूसरी आवर्त का है, चूंकि तो दूसरी आवर्त का है तो 2p1 पे खत्म हो रहा है, 2p1 पे तो खत्म होगा ही। तीसरे आवर्त वाले के तीसरी कक्षा p पे खत्म हो रहा है, चौथे आवर्त वाले के चौथे पे खत्म हो रहा है। आने की आइडिया लग गया कि अगला इंडियम हमारा कहाँ जाने वाला है 5p1 तक जाने वाला है, और हमारा थैलियम कहाँ जाने वाला है 6p1 तक जाने वाला है। आवर्त के अनुसार इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मतलब ऐसे एडजस्ट हुआ है। जो आवर्त है वो इनकी कक्षाएं बन गई हैं। छठवें आवर्त वाले आपके छठवें, जैसे कि हम लोग एस ब्लॉक में भी देखे थे, तो उसी प्रकार से हो रहा है। p1 पे सारे खत्म हो रहे हैं। हालांकि p में क्या होता है 6 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगर इनका p1 है, अगला वाला क्या आएगा p2 पे सब खत्म होगा। यानी कि कार्बन की फैमिली, आपके बोरॉन की फैमिली थे ना, 13वें वर्ग के थे। कौन थे ये आपके 13वें वर्ग के सदस्य हैं। उसी प्रकार से हम 14वें को भी देख लेते हैं कि इनका कहाँ खत्म हो रहा है। तो उनका देखिए, अगर 5 के लिए है ना, 5 के लिए इस पर खत्म हो रहा है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 जब भराएंगे तो कहाँ भरेगा आपका p2 भरेगा ना। उसके यानी कि कहीं ना कहीं वो वाला जो सदस्य आपका 14वां सदस्य सबका p2 भरने वाला है। ठीक है, देखना चाहेंगे तो बनाते हैं अभी हम, और बना के देखते हैं कि 13वां वाले 14वां वाले का क्या हाल है। ये हमारे 13 का इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो गया, जो कि सबका p पे खत्म हो रहा है, वो भी कौन सा p1 पे खत्म हो रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है p1 पे खत्म हो रहा है। और आवर्त के अनुसार उनकी कक्षाएं भी मतलब हो रही है। दूसरी आवर्त वाली दूसरी कक्षा में, तीसरी लाइन वाली तीसरी पे भर रही है, और चौथी वाली चौथे का p भर रही है। यह हो गया आप लोग का। अब हम वर्ग 14 बनाने वाले हैं। वर्ग 14 का ट्रिक याद कर लिए आप लोग। वर्ग 14 का ट्रिक क्या है, काशी गए संत प्रभु, काशी चले गए है ना संत प्रभु, कहाँ चले गए काशी चले गए। तो काशी गए संत प्रभु, ठीक है, काशी गए संत प्रभु। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टील और पीवी मतलब इसको हम लेड बोलते हैं। ठीक है, लेड बोलते हैं। कार्बन में 6 होता है, और सिलिकॉन में कितना होता है 14 होता है, और जर्मेनियम का मेरे ख्याल से कितना होता है 32 होता है, और इसका तो पता है 82 हो गया। टीन का कितना होता है 50 होता है, अकाउंट बात हाँ, टीन का होता है 50 ही होता है टीन का। ठीक है, टीन का होता है 50। तो ये हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकाल के देख लेते हैं सबका। अगर इनका हम निकालेंगे कार्बन 6 का, तो 1s 2s 2p 3s जोड़ने पड़े। 6 भरना है, 2 2 4 2 2 4 हो गया, 4 यहाँ पे 2 भर देंगे, कितना हो जाएगा 6 भर जाएगा। मतलब देखिए p भर रहा है, p भर रहा है, p भर रहा है, मतलब एक p ब्लॉक का सदस्य है। इनका भरते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। 14 भरने हैं, 2 2 4 p वाले पे 6 डाल दें, कितना हो गया 10 10 2 12 12 यहाँ पर 2 डालेंगे, क्यों 2 ही बचे हुए है ना, 2 ही बचे हैं, तो p पे डाल दीजिए। कितने हो जाएंगे आपके 2 2 4 यहाँ 4 10 यहाँ 10 2 12 12 2 14। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। और कहाँ तक खत्म हुए आपके p पे खत्म हुए। उसी प्रकार से 32 का भर लेंगे, 1s2 2s2 2p 6 भर देंगे, 3s2 डालेंगे, 3p 6 डालेंगे, 4s2 डालेंगे, 3d 10 और 4p 2। ये आपका 32 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और ये भी कहाँ खत्म हुआ p पे। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इस रो वाले यानी कि दूसरे आवर्त वाले 2 का p भर रहे हैं, तीसरे वाले 3 का p भर रहे हैं, चौथे वाले 4 का p भर रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ होगा आपका 5p पे खत्म होगा। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ खत्म होगा 6p पे खत्म होगा। ठीक है, इनका भी वही हाल है। बस अंतर आपको क्या लगा, अंतर यही लगा कि उसका p1 आ रहा था लास्ट में, और इस जस्ट बगल वाले का 14वें वर्ग का p2 लास्ट में सबका आ रहा है। और लाइन बाय लाइन उनका आवाज वही है, उनका भी 2p1 आ रहा था, इनके जस्ट बगल वाले का 2p2 आ रहा है। एक साथ टेबल में एडजस्ट करके देखेंगे, पहले हम बारी बारी से बना रहे हैं। तो जब ये कार्बन का ये यानी कि 14वां वर्ग का p2 पे खत्म हो रहा है, तो इमेजिन कीजिए इसके जस्ट बगल वाले 13वां वर्ग जो होगा नाइट्रोजन फैमिली वाला, उन लोगों का कितना होगा, नाइट्रोजन के साथ होगा, साथ होगा मतलब कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। जब ये 3 होगा तो सब उसके सदस्य क्या हो जाएंगे, लास्ट में 3 3 आएगा। इसका नाइट्रोजन का आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लास्ट में आ जाएगा 3p3। इसके जब फास्फोरस हो जाएगा, सॉरी 2p3, फास्फोरस हो जाएगा 3p3। तो मतलब जैसे कि इन लोग कैसे हो रहा है, दूसरी कक्षा का p2, तीसरी का p2, चौथी का
उसी प्रकार से उन लोग का भी होगा नाइट्रोजन वाले का, दूसरी कक्षा का P3 है ना, तीसरी कक्षा का P3, चौथी वाले का P3, पांचवी का P3, छठवीं का P3, उसका फैमिली हो जाएंगे। 16वें बार के लिए हो जाएगा P2 हो जाएगा लास्ट में, और P4 आएगा सबका लास्ट में, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग पहुंच जाते हैं। अब लास्ट बनाते हैं हम लोग, अब इतना टाइम नहीं सबको बनाने का, तो समझ गए इसी प्रकार से बनेगा। अब हम लास्ट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 18वें बार का तत्व। 18वें में कौन कौन आते हैं पता होगा, है नानी, हीलियम को छोड़ दीजिए, नानी ले लीजिए। नानी अब कितना जिंदा रहोगी, नानी कितना, अभी तो होगा ना यानी कि आर्गन होगा, कितना जिंदा, जिंदा को बोलते हैं जीवन रहोगे। ये आपका होता है 10, और ये होता है आपका 18, कितने होता है 36, ये होता है आपका 54, और ये होता है आपका 86 साइड में, 86 होता है, 86 87 86 होता है, हाँ 86 होता है। तो ये आपका होगा नियॉन 1s 2s 2p 3s, नहीं याद देते हैं, 10 भरना है, 2 यहाँ भर देते हैं, 2 के बाद s मिलता है, 2 भरते हैं, और जो बचता है p पे जाते हैं, 2 2 4 भर चुके, और कितना बच गया 6, और P पे 6 तक ही डाल सकते हैं, ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि P पे खत्म हो रहा है, ये भी आपका P ब्लॉक है, सब P ब्लॉक ही आएंगे ना, P ब्लॉक ही बना रहे हैं तो P पे ही खत्म होंगे ना। इसलिए कितना भरना है 18, 2 इस पे भर दिए, 2 इस पे भर दिए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद P वाले पे कितना भर दिए, 6 भर दिए, 6 के बाद कितना भर दिए, इस पे 2 भर दिए। अब मेरे पास कितना बच रहे हैं भाई, मेरे पास कितना 6 ही बच रहे हैं, यहाँ भर दिए, 6 पे भर दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के तरीका हम लोग 3 पार्ट तक सीखते आ रहे हैं, पार्ट 1 में भी सीखे, पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 में भी सीखे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम संख्या से क्वांटम संख्या वाली वीडियो में, पार्ट 2 वाले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब्जेक्टा निकालने में आपको अच्छे से बताया गया। तो पार्ट 3 वाले में अच्छे से बताया गया किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। 36 का बना लेंगे तो ये आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, और बाकी सब इनका वही हाल होगा, 5p6 भरेगा, और इनका क्या भर जाएगा 6p6 भर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 13 से लेकर 18 तक में क्या हो रहा है कि उनका सबका P खत्म हो रहा है, P पे ही खत्म हो रहा है, लेकिन क्रम से खत्म हो रहा है, किसी का P1, किसी का P2, किसी का P3, किसी का P4, तो किसी का लास्ट वाले का P6 भर रहा है, ठीक है। और अगर उसके अगला जाएंगे, जिसका S भरेगा S ब्लॉक लगाएगा, जिसका P भरेगा P ब्लॉक लगाएगा, जिसका D भरेगा उसको बोलेंगे D ब्लॉक के तत्व। अभी D ब्लॉक तक पढ़ेंगे, अभी P का पढ़ रहा है, तो सब P ब्लॉक सदस्य हैं मान गए, इनका भी वही रेंज है आपका, ये दूसरी लाइन के है, दूसरे का P भर रहे हैं, तीसरे का भर रहा है, चौथे का भर रहा है, पांचवें का, छठवें का भर रहा है। अब हम टेबल में एक साथ देखते हैं इन लोग का कि मतलब कि कैसा क्रम है, क्या चल रहा है। अब हम बना लिए, अब हम क्रम देखने वाले हैं, ठीक है, टेबल में देखने वाले हैं। टेबल में हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, काशी, गैर, संत, प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ओ, से, टी, वो, फिर, कल, बाहर, बाहर, आएगी, आंटी, नानी, अब, कितना, जिंदा रहोगी। तो ये हम लिख दिए पूरे P ब्लॉक के तत्वों के बारे में, ठीक है, कितने आसानी से हो गया ना, क्योंकि आप लोग को ट्रिक याद था तो आपने आसानी से कर दिया, अगर याद नहीं होता तो फिर यही रट्टा मारना पड़ता और दिक्कत भी होता। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे थोड़ा सा नजर डालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में शॉर्ट में देखेंगे, सबका एक साथ देखेंगे, नजर घुमाएंगे सबके एक साथ। तो ये आपका 16 वर्ग का तत्व हो गया। इसमें करना क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि इनका 5 था, कितना था, 5 था, 6 था, 7 8 9 10, इनका सूत्र है, इनका जो बनाया तो 1s2 2s2 2p1 आया, क्या है 2p1, तो यही इनका चूंकि 5 के 2p1 है, इनका क्या आ जाएगा 2p2, इनका क्या आ जाएगा 2p3, इनका क्या आ जाएगा 2p4, और इनका क्या है लास्ट में 2p5, और इनका लास्ट में क्या आ जाएगा 2p6। तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो P पे होता है आपका 1 से लेकर 6 तक चलता है, कहाँ चलता है 1 से लेकर 6 तक चलता है। फिर हम देख रहे हैं कि इनका जब 2p आ रहा था तो पता है ना इस लाइन का क्या आ रहा था 3p1 आ रहा था, जब इनका 3p1 है तो इनका क्या आएगा 3p2, इनका कितना आ जाएगा 3p3, लास्ट वाले की बात करें हम, इनका भरते जाएंगे कहाँ खत्म होगा 3p4 पे खत्म होगा, इनका 3p5 पे खत्म होगा, इनका 3p6 भर जाएगा। उसी प्रकार से ये 4p1 भरेंगे, ये भरेंगे आपका 4p का 2, क्योंकि गैलियम के बाद जब जर्मेनियम ये आ रहा है, इसके बाद आर्सेनिक का जब भरेंगे तो क्या आ जाएगा 4p का 3 भर जाएगा, इनका 4p का 5,
4 पी का 5 और 4 पी का 6। अब समझ में आइएगा होगा आई क्रम कैसे चल रहा है। 5P1 5P2 सब चलेगा, यहाँ पर 6 वाले चलेगा। और नीचे से ऊपर क्या देख रहे हैं, दूसरी कक्षा, तीसरी का P1, चौथी का, मतलब कि लाइन एक क्रम से आपको देख सकते हो कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्यवस्थित किया गया यहाँ पे। ठीक है, ये आवर्त के अनुसार है। पहले आवर्त मतलब हीलियम चला गया, दूसरे आवर्त था, ये दूसरे आवर्त था, ये तीसरे था, ये चौथे था, पांचवें था, छठवां था, सातवें भी होता है। सातवें चूंकि खाली है ना, अधिक मतलब अपूर्ण वर्ग छठवें तक ही है। तो ये हम देख रहे हैं कि दूसरे आवर्त के जितने भी सब हैं सबका दूसरे का भर रहा है, पी ब्लॉक है सबका दूसरे का पी भर रहा है। उसी प्रकार से दूसरे आवर्त के एस ब्लॉक में देखते सबका एस भर रहा था। तीसरे आवर्त का सबका तीसरे का कक्षाएं भर रही है, लेकिन चूंकि पी ब्लॉक है तीसरे का पी भर रहा है, एक से लेकर कहाँ तक 6 तक भर रहा है। चौथे वाले का एक से लेकर कहाँ तक 6 तक भर रहा है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर टोटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो क्या बताया जाएगा, कभी आएगा ना कि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बताइए। अभी एक का तो बना देंगे, लेकिन टोटल पी ब्लॉक का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टोटल पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है क्या होता है, इनका लिखेंगे NH2। क्या लिखेंगे हम, NH2। N का मतलब कक्षाएं होती है ना, NH2 NP 1 to 6 होता है। ये इनका होता है पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NH2 NP 1 से लेकर 6। ये अब समझने की क्या बात है, NH2 क्या हुआ, कहने का मतलब हम टोटल की बात करें। टोटल क्या भर रहा है, NH2। देखिए दूसरी का H2 भर रहा है ना, इसका भी तो आपका 3H2 भरा होगा, इसका भी तो H2 4H2 भरा होगा, और इसका भी आपका 5H2 भरा होगा। तो सबका NH2 कक्षाओं के अनुसार, कक्षा के अनुसार का H2 सबका भर रहा है। NP का मतलब क्या है, देखिए 2P 3P 4P 5P 6P, मतलब P कक्षाएं उसकी बदल रही है, लेकिन सबका NP हो रहा है। और NP भी कहाँ से है, 1 से लेकर 6 तक, मतलब NP यहाँ भी है। NP का मतलब कोई कक्षा है, P है, कक्षा है, P है, कक्षा है, P है, कक्षा है, P, इनका कक्षा है। सबका NP ही भरा है, लेकिन कहाँ से लेकर 1 से लेकर 6 तक। किसी का 1 है, किसी का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक, बस एम चेंज हो रहा है। अगर पहले लाइन की बात करें तो इसका आपका 2 1 से लेकर 6 तक जा रहा है ना, 2 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक। तीसरे आवर्त की बात करें सबका आपका P ही है, 1 से लेकर 6 तक, बस किसकी बदल जाएगा, यानी कि एक क्रम बदल रहा है, दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा। इसीलिए टोटल मिला के आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा, NH2 NP 1 to 6, NH2 NP 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक। तो समझ गए, पी ब्लॉक तत्वों का नाम याद हो गया होगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग क्या किए समझ गए। थोड़े से इनके गुण के बारे में हो जाए कि कैसे भी क्लियर करते हैं। तो ये देखिए, ये जो होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं, मतलब ये सदस्य जो होते हैं, जो ऐसा जो रिएक्शन ये करेगा वही इनके नीचे वाले करते हैं, इनके नीचे वाले करते हैं। केवल में क्या होता है कि इनका देखिए नीचे जा रहे हैं ना, परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है, परमाणु संख्या हो रही है बढ़ती जा रही है। ये फ्लोरीन 9 है, इसका 17 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, इसका आपका 53 हो जाएगा, इसका कुछ और हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जा रही है तो इनकी क्या हो रही है, परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी कक्षाएं भी तो बड़ी हो रही है, क्यों नहीं कक्षाएं बड़ी हो रही है। ये देखिए इस वाले का 2 ही कक्षाएं हैं मात्र, इस वाले का 3 कक्षाएं हो गया, सबकी 3 कक्षाएं हो गया, इस लाइन वाले का 4 कक्षाएं हो गया। तो ये आकार बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वर्ग में किसी भी कोई भी लाइन ले लीजिए, 15 16 17 18 या इस ब्लॉक उत्तर तो कोई भी हो, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं इस वाले, अरे इसके बाद इसकी हम बात करें तो इनसे इनकी आकृति बढ़ती है या इनसे इनकी आकृति बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, नाभिक से लेकर उसकी अंतिम कक्षा की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब इस लाइन की 2 ही कक्षाएं हैं, इस लाइन के सारे तत्वों की कितनी कक्षाएं, 2 ही कक्षाएं हैं, तो यहाँ से यहाँ की त्रिज्या हुई। अब इसकी 3 कक्षाएं, त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी हुई कि नहीं हुई ना। अब चौथी कक्षा वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ खींचना है और बड़ी होगी, 5वीं कक्षा की और बड़ी त्रिज्या, 6ठी वाली की और बड़ी त्रिज्या। हम क्या देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं तो उनकी परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी तो बोलेंगे ना परमाणु का आकार भी बढ़ गया। जब त्रिज्या आपकी बढ़ेगी, त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो परमाणु का क्या होगा, आकार भी बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। परमाणु आकार क्या होती है, बढ़ती है, परमाणु आकार क्या होती है, बढ़ती है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु का आकार बड़ा हो रहा है, परमाणु की त्रिज्या बड़ी हो रही है, तो क्या उनका क्वथनांक और गलनांक के मान नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एक क्वथनांक का मान क्या होता है, तो अधिक ताप पे जो उबलेगा, जैसे मान लीजिए इसको उबालने के लिए कम ताप देना पड़ रहा है, इसको उबालने के लिए कम ताप देना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी 2 ही कक्षा है। तो इस ताप पे जिस ताप पे उबल जाएगा उसको बोलते हैं क्वथनांक, और जिस ताप पे कोई गल जाएगा उसको बोलते हैं गलनांक। तो इसकी 2 ही कक्षा है, तो कहीं ना कहीं कम ताप पे ही उबल जाएगा, कम ताप पे पिघल जाएगा, तो बोलेंगे दोनांक क्वथनांक मान कम है। लेकिन इसकी कक्षा तीसरी कक्षा थोड़ी सी बड़ी आकृति है, तो इसको उबालने के लिए पिघाने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा, बोलेंगे क्वथनांक का मान क्या हो गया, बढ़ गया। इसको इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे भी बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना
परमाणु का साइज बड़ा होने के कारण सबका क्वथनांक और द्रव्यमान के मान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्वथनांक के मान सब क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पी ब्लॉक तत्वों में और पी इनकी जो स्वभाव होती है पी ब्लॉक तत्वों का, तो इनका जो स्वभाव होता है अधिकांश जो अधातु रूप में होते हैं, तो ये गैसीय होते, अधातु जो होते हैं वो गैसीय होते हैं या तो वो ठोस होते हैं, लिक्विड कोई नहीं होता। लेकिन अपवाद में आपका ब्रोमीन है, क्योंकि ये आपका प्रकृति में कमरे के ताप पे आपका ये पाया जाता है द्रव अवस्था में। बाकी आपका पी ब्लॉक में आपका ठोस मिलेंगे और आपके गैस मिलेंगे, लेकिन सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा है जो कि क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन क्या होता है, आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी एक गुण हो गया। उसके बाद हम पी ब्लॉक में और क्या दे सकते हैं, एक प्रभाव होता है, इसको जेट कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे होता है, नाभिक, ठीक है। तो एक आकर्षण होता है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, मान लीजिए कि नाभिक जितने नाभिक में प्रोटॉन है प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इनका आकर्षण कितना अच्छा है ना, प्लस का माइनस का आकर्षण अच्छा है। दूसरी कक्षा में सब लोग डोल रहे हैं, प्रभाव आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन वही जिनकी बड़ी कक्षा है तो क्या आकर्षण ज्यादा रहेगा, नहीं ना। तो बोलेंगे कि ऊपर से नीचे आने पे उनका आकर्षण क्या होता है, कम होते जाता है। समझ गए, इतना पहले आपको पचाइए, उसके बाद हम आगे आते हैं, ठीक है। इतना पचाइए पहले। तो ये आपका आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये NH2 NP का मतलब क्या होता है, एक किस तरह से लिया गया। उसके बाद आपने देखा कि सारे पी ब्लॉक जो होते हैं ठोस और गैस होते हैं, मात्र ब्रोमीन जो होता है वो आपका लिक्विड में होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसको हम पी ब्लॉक तत्वों के गुण में इसको ऐड कर लेते हैं, जो भी हमें सीखे। तो पी ब्लॉक के तत्वों के गुण लिख लेते हैं। पी ब्लॉक तत्वों में क्या क्या गुण देखने को मिल रहा है, तो पी ब्लॉक तत्वों में सबसे पहला जो है आपका वर्ग 13 से लेकर 18 तक कुल 30 तत्वों को बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कुल कितने तत्व हैं, 30 तत्व हैं। इनकी स्वभाव क्या होती है, ठोस होते हैं या तो ठोस एवं क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस एवं गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में रहते हैं। लेकिन एक अपवाद है आपका, अपवाद में क्या डाल देंगे आप, ब्रोमीन डाल देंगे। ब्रोमीन क्या होता है आपका, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके कितना होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2NP126 होता है। क्या होता है, NH2NP126 होता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इनका जो वर्ग में, सभी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आ रहे थे, ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं सबकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो बोल सकते हैं ना कि आकार में क्या होती है, बढ़ती है। आकार में क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद हम देखेंगे क्वथनांक एवं द्रव्यमान क्या होता है, तो वो भी बढ़ता है। क्या होता है, क्वथनांक एवं द्रव्यमान के मान भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हो गई जो कि पी ब्लॉक तत्व के बारे में है। एक आकर्षण होता है, आकर्षण के आधार पर विद्युतात्मकता और भी टॉपिक है, देखेंगे उसके बारे में आगे के पार्ट में कि और भी क्या क्या पी ब्लॉक में गुण पाए जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बहुत सारे गुण होते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है, तो वो भी देखेंगे। या एक काम करते हैं उसको भी हम देख ही लेते हैं कि वो क्या होता है, इसी पार्ट में निपटा लेते हैं पी ब्लॉक के सारे झंझट, ठीक है। तो पी ब्लॉक यहाँ तक पहुंच गया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और क्वथनांक और द्रव्यमान के मान भी बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं आपको समझ में आ गया। फिर प्रश्न भी देखेंगे कि सब प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साफ कर दे इसको, साफ करते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक के ऑक्साइड भी देखेंगे, पी ब्लॉक के हाइड्राइड भी देखेंगे। हाइड्राइड कौन कौन से बनाते हैं, ऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं, उनके अम्लीय क्रम भी देखेंगे, क्षारीय क्रम भी देखेंगे। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक पार्ट और अगला लिया जाए और क्या सही रहता है। अगले पार्ट में हम लोग पी ब्लॉक के देखते हैं हाइड्राइड कि कौन कौन से हाइड्रोजन से विक्रिया कर सकते हैं, कितने हाइड्राइड होते हैं, उनका ऑक्साइड, और फिर उनका अम्लीय क्रम क्षारीय क्रम भी देखते हैं ना कि किसका सामर्थ्य अम्लीय क्रम ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो पार्ट 2 कल, मतलब कल पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं और इसका पी ब्लॉक तत्वों का, उसमें हम लोग देखेंगे आगे के गुण के बारे में जिक्र करेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे पी ब्लॉक के तत्वों को ट्रिकली याद करना, और 300 तत्व याद हो गए थे, और फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना।
अच्छा, एक और बात है जाते समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो कुछ नोटिस किया होगा, आप उसको यूज ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए कोई प्रश्न है आपका कि कोई तत्व हम इस ब्लॉक में भी बता चुके हैं, कोई तत्व है, कोई एम नाम का या ए नाम का कोई तत्व है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पे अंतिम में जो आ रहा है, जो अंतिम लंबा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गया और अंतिम इसका P24 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5P4 आ रहा है, क्या आ रहा है अंतिम में 5P4 आ रहा है। तो बताइए कि ये जो तत्व है, तो ये तत्व जो है, जो भी ये तत्व है, ये वाला ये तत्व है, किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, किस आवर्त का है और किस वर्ग का है। इस ब्लॉक के तत्वों में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बताए थे। फिर भी पी ब्लॉक तत्वों में भी आप लोग बता सकते हैं कि इसका आवर्त क्या होगा, इसका वर्ग क्या होगा। सोचिए इसका वर्ग क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा, ठीक है, बनाइए, ट्राई कीजिए, इसका वर्ग क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा। तो क्या देखे थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बना रहे थे कि जो जिस आवर्त का था ना उसकी वही पी भर रही थी, दूसरे आवर्त वाले का दूसरे का पी भर रहा था, तीसरे आवर्त वाले का तीसरे का पी भर रहा था। अगर ये 5P है मतलब इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 5वीं लाइन का सदस्य होगा। अब वर्ग कैसे पहचाने हम, वर्ग कैसे पहचाने, तो देखिए 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि पी पे खत्म हो रहा है पक्का ये पी ब्लॉक का सदस्य है। और पी ब्लॉक का सदस्य कहाँ से कहाँ होते हैं, 13 से लेकर 18 तक के होते हैं। 13 से लेकर 18 का मतलब इसके बीच में क्या आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16, 17 और 18। इसका पता होगा ना, आपका सबका P1 भरता है, 14 वाले का सबका P2 भरता है, इसमें P3 भरता है, इसमें P4 भरता है, इसमें P5 और इस लास्ट वाले का सबका P6 भरता है। और यहाँ हमसे क्या पूछा गया, आपका P का 4 पूछा गया, सॉरी क्या पूछा गया, P का 4 पूछा गया। तो कहीं ना कहीं किसका सदस्य मिल गया, किस वर्ग का मिल गया, 16वां वर्ग का मिल गया। 16वें वर्ग के ना सब क्लास में P को भरते हैं, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, वर्ग कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही आपके ऐसे प्रश्न आपके 11th में तो नहीं, 11th एग्जाम तो 12th में भी नहीं, कोई कंपटीशन एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि नीट में भी अगर इजीली प्रश्न करेगा तो ऐसा कर सकता है, ठीक है, कि कौन सा वर्ग है कौन सा आवर्त का है। प्रीवियस ईयर में नीट में शायद मेरे ख्याल से हम जब एग्जाम दिए थे तो ये सब था, है ना, आवर्त वर्ग पहचानने के लिए, तभी मुझे याद आया तो सोचे बता देते हैं। तो इस ब्लॉक तत्व में भी ऐसा हो सकता है और मतलब पी में भी हो सकता है। एक आप लोग को होमवर्क देते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं, आप लोग ट्राई करना घर पे, होमवर्क कर ले लीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर जैसे कोई तत्व है और इसके लास्ट में टॉनिक विन्यास जैसे आ रहा है 6P3 आ रहा है, तो इसका आपका आवर्त बताना है, इसका आवर्त और वर्ग बताना है। कोई तत्व है, कोई तत्व ए नाम का है जिसके लास्ट में ये आ रहा है, कोई तत्व बी नाम का है जिसके लास्ट में आ रहा है 5P5 आ रहा है। तो इन दो तत्व आपके हैं, कोई तत्व पहचानना है किस आवर्त के हैं और किस वर्ग के हैं, ठीक है, दोनों बताना है किस वर्ग के हैं किस आवर्त के हैं। आप लोग होमवर्क बनाइए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग, ये उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, और भी तत्वों के, पी ब्लॉक तत्वों के गुण के साथ, उनके और भी क्रियाओं के साथ।